तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइल सिस्टम के बारे में समझा। अब फाइल सिस्टम के बाद मैं जो उस फाइल सिस्टम में आपको दिखा रहा था कि मान लो कि हमारी एक पार्टीशन है, उस पार्टीशन का नाम हम लोगों ने नोट्स रखा था, राइट। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और उस नोट्स के नीचे हमने फिजिक्स और साइंस, राइट, फाइन। इसमें हमने बनाया था कि नोट्स के नीचे में डेटा स्ट्रक्चर, मान लो हमारी एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर में नोट्स हमने रखे हैं क्लास 1 के, क्लास 2 के एंड सो ऑन। तो ये जो नोट्स नाम का जो यहाँ पे सिंपल एक डायरेक्टरी दिख रहा है, ये डायरेक्टरी हकीकत में एक माउंट पॉइंट है, जहां पे आपने हार्ड डिस्क का एक पार्ट जो है वो माउंट किया, ठीक है, लिंक किया हुआ है। जैसे इसको थोड़ा समझते हैं, अब पार्टीशंस के बारे में आते हैं, ये काम कैसे। सारे लोगों को मेरी वॉइस मिल रही है ना? यस यस सर, यस सर। गुड। अब देखिए, मान लो मेरा ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क वैसे तो गोल होता, रिप्रेजेंट गोल में ही किया जाता है, लेकिन मैं फिलहाल स्टोरेज को दिखाने के लिए जो है इसे लंबा ड्रॉ कर रहा हूं। फाइन। अब इस पे हमें पार्टीशंस जो क्रिएट करने होते हैं, वो हमारा एक पार्टीशन, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं रूट से। फाइन। अब ये रूट पार्टीशन जब क्रिएट हो जाता है तो इसी के नीचे सारी चीजों को रहने, तो हम करते क्या है कि मान लो हमें एक दूसरी पार्टीशन भी बनानी होती है जिसको हम कहते हैं बूट। अब ये बूट है तो बूट किसके नीचे आएगा? इसी रूट के नीचे बूट आएगा। फाइन। फिर हमने आपको बताया कि हमारे यूजर्स की जो प्रोफाइल होती है, लोकल यूजर्स की प्रोफाइल, उसके लिए अलग से डायरेक्टरी होती है जिसको हम कहते हैं होम। होम में सारे यूजर्स की प्रोफाइल होती है एक्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेटर यानी रूट। तो इस होम के लिए भी हम अलग से पार्टीशन बना के दे सकते हैं। तो ये मान लो हमारा होम है, इसको भी हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, स्लैश के नीचे होम। फाइन। तो देखिए, फिलहाल मैं इन्हीं दोनों की बात कर रहा हूं। यहां पे क्या है कि बूट नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट होगी और इस डायरेक्टरी में आपका
लिंक हो गया ये पार्टीशन। अब इसको हम जितना भी स्पेस दें, ठीक उसी तरीके से इस रूट पार्टीशन के नीचे हमने एक होम डायरेक्टरी डाला और होम डायरेक्टरी में इस पार्टीशन को लिंक कर दिया। तो जैसे हमारे अभी के पिछले डायग्राम में हमने एक नोट्स नाम का पार्टीशन क्रिएट किया, तो क्या किया, उसके लिए नोट्स नाम की एक डायरेक्टरी बना दी और उसमें उस पार्टीशन को लिंक कर दिया। दिस लिंकिंग इज नोन एज माउंटिंग। तो लिनक्स में जब हम इंस्टॉल करने जाते लिनक्स को जब हम इंस्टॉल करने जाते हैं तो वैसे केस में भी हमें ये पार्टीशंस क्रिएट करने पड़ते हैं। तो उस वक्त में हम स्पेसिफाई करते हैं कि भैया ये रूट, फिर बूट, फिर होम। तो वो ये काम वो ऑटोमेटिकली करता चला जाता है, डायरेक्टरी क्रिएट करता है और डायरेक्टरी क्रिएट करके नए पार्टीशन को उसमें लिंक कर देता है। और लिंक करने के बाद जब फर्दर हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग वो उसके अंदर में जो भी कंटेंट्स डालने हैं वो डाल देता है। अब ये तो हो गया कि भाई रूट बूट होम। इसको मैं आपको विंडोज में एक एग्जांपल के तौर पे दिखा भी देता हूं लिंकिंग कैसे। वैसे मैंने ये दिखाया हुआ है जब मैं आपका क्लास ले रहा था, मे बी आप सारे बच्चे थे या नहीं थे, आई रियली डोंट नो। विंडोज के केस में माउंटिंग कैसे होती है, आइडिया आप लोगों को? सबको आइडिया है? नो सर। No, sir. Sir, drive by changing the drive or something like that. No. Just see how we can manage our hard disk or storage in Windows. First of all, just see, थोड़ा सा मैं डेविएट हो रहा क्योंकि माउंटिंग टर्म को समझना जरूरी है। इसके लिए मैं अपना डिस्क मैनेजर खोलूं। इसके लिए होता है disk mgmt.msc, ये कमांड है। ऐसे आप किसी भी तरीके से खोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल से भी ओपन कर सकते हैं। ओके, अब इसमें फ्री स्पेस नहीं है। चलिए मैं इसको थोड़ा इसमें से फ्री स्पेस निकालता हूं। मान लीजिए मैंने 10,000 निकाल लिया इसमें से, यानी 10 GB के अप्रॉक्स। Yes, sir. Now 10 GB is free। अब देखिए जरा सा, यहाँ पे जितने भी पार्टीशंस हैं, अगर आप देखें तो C, D, E है ना, ये जो है पार्टीशंस ये आपको विजिबल हैं। अगर मैं अपने कंप्यूटर को ओपन करूं तो दिस PC, तो आपको दिख रहा है C, D, E, F जो भी पार्टीशंस हैं। Yes, sir. अब देखिए मैं एक काम कर रहा हूं अपने किसी भी ड्राइव में, C, D, E किसी में भी। फॉर एग्जांपल मैं D को ही चूज कर रहा हूं। D में मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं मैं, डायरेक्टरी यानी फोल्डर। इस फोल्डर का नाम दे देता हूं BCA, ठीक है, BCA नाम दे दिया। फाइन, ये BCA है। अभी ये एम्प्टी फोल्डर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, राइट? तो इसका साइज भी ऑलमोस्ट 0 होगा, ठीक है? Yes. Yes, अब sir. देखिए, अब मैं इस पार्टीशन को क्रिएट कर रहा हूं। राइट क्लिक, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट, पूरा स्पेस दे देता हूं, डजंट मैटर।
अब यहीं पे जो आपसे पूछ रहा है कि इसको मैं ड्राइव लेटर एक असाइन कर रहा हूं जी, तो ये जी अगर असाइन हो जाएगा ना, तो ये आप जब अपना माई कंप्यूटर ओपन करेंगे तो उधर आपको एक जी पार्टीशन दिखेगा। लेकिन इस दफे मैं पार्टीशन को देखना इस तरीके से नहीं दिखाना चाहता, मैं इसको माउंट करना चाहता हूं। तो जस्ट उसके नीचे ऑप्शन है माउंट इन द फॉलोइंग एम्प्टी एनटीएफएस फोल्डर। इसका मतलब होता है किसी एनटीएफएस ड्राइव के अंदर जो फोल्डर क्रिएट है उसमें माउंट करो। तो मैंने अगर इस ऑप्शन को चुना तो ये बोलेगा कि बताओ वो फोल्डर कहाँ है, तो मैं ब्राउज कर लूं। वो डी ड्राइव के अंदर बनाया हमने, किस नाम से, बीसीए के नाम से BCA. सेलेक्ट किया, ओके किया, ये सिलेक्ट हो गया। अब इस ड्राइव को, इस पार्टीशन को कोई लेटर असाइन नहीं होगा, ये लिंक होगा यानी कि माउंट होगा। अब मैं नेक्स्ट करूं, हाँ एनटीएफएस से फॉर्मेट कर लो सब कुछ जो कि है, एंड फिनिश। विद इन 1 और 2 मिनट आपका ड्राइव रेडी हो जाएगा। फाइन, एक नई पार्टीशन आ गई, बन गया, तैयार है, लेकिन इसको कोई लेटर असाइन नहीं है। अब लेटर असाइन नहीं है तो चलिए डिस्क मैनेजर बंद करते हैं या मिनिमाइज कर देता हूं। अब मैं विंडो ई करूं, मैंने अपना कंप्यूटर खोला। अब देखिए यहां पे आपको वो नई ड्राइव तो दिख नहीं रही, पहले जितनी थी उतनी ही दिख रही है। यस ठीक है, यस सर। अब अगर मैं डी ड्राइव को ओपन करूं तो डी ड्राइव में मेरा ये बीसीए था, अभी इसके ऊपर एक शॉर्टकट बन गया, और अगर मैं इधर माउस का पॉइंटर ले जा रहा हूं तो यहां पे दिखा रहा है कि 9.76 जीबी है स्पेस इसका। अब तक तो कुछ भी नहीं था, ये अचानक से कैसे हो गया? ये इसलिए हुआ क्योंकि हार्ड डिस्क का क्योंकि इसका सर हेलो, हार्ड डिस्क का 10, अच्छा ठीक, हार्ड डिस्क का जो 10 जीबी स्पेस था उसको हमने यहां पे लिंक कर दिया है। तो जैसे मैंने यहां पे अभी लिंकिंग की तो ये प्रोसेस क्या कहलाई, माउंटिंग। तो विंडोज सॉरी लिनक्स के केस में ये हमेशा ही होती है, एक सिंगल पार्टीशन रूट क्रिएट हो जाता है और उसके नीचे ही सारी चीजें लिंक्ड होती है। ठीक है, यस सर। किन्हीं बच्चे को कोई डाउट? सर why we link all the partitions? Partitions, ये because it is called partitions because we divide we logically divide our hard disk storage space. No sir, I am not asking that question. I am saying that why like in Linux sir we are connecting all the partitions to the root account. Yes. So sir, why is it required sir? What is the necessity there? Look, it is required for the fast searching of data. Because in that case, if you are going to mount each and every partition into a single partition or a single root point, in that case, your searching will be fast. Thank you sir. Okay. Now, अगर इस BCA, yes. सर जैसे कि आपने इस BCA को 10 GB असाइन किया जी, तो सर आपके जब जो आपने जो खोला था सर पार्टीशन डिवाइड करने वाला, तो उसमें सर 10 GB फ्री तो था नहीं आपके कंप्यूटर में? नहीं था तो फ्री कर लिया मैंने। सर तो वो फ्री कहाँ से हो गया? अभी ना बाबू तुम्हारे सामने ही ने किया, फ्री श्रिंक करके फ्री किया मैंने। सर क्या करके फ्री किया? श्रिंक श्रिंक श्रिंक। अच्छा श्रिंक। सर तो श्रिंक में सर क्या हुआ कि 10 GB असाइन हो गया सर? श्रिंक का काम होता है कि जो आप जितना भी इसमें अगर जो भी फ्री स्पेस है, वो जो फ्री स्पेस में से आप कुछ स्पेस छांट सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, Yes, लेकिन sir. ऐसा नहीं कि अगर आपका डेटा से वो फुल है तो भी आप श्रिंक कर सकते हैं। समझे? Yes, sir. जैसे अभी देखो, ये मेरा ई ड्राइव है ना,
यस सर। तो ये ई ड्राइव है, तो ई ड्राइव की प्रॉपर्टी को यहाँ पे पढ़ो, क्या दिख रहा है आपको कि इसकी कैपेसिटी अभी अभी फिलहाल का जो कंडीशन है, इसमें जो है वो 185 जीबी का स्पेस है, लेकिन इसमें फ्री कितना है, अप्रॉक्स 172 जीबी। हाँ, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसमें से निकाल लीजिए, यानी कि लगभग मान के चलते हैं 10-12 जीबी ही ना यूज हो रहा है। यस सर। तो मान लो चलो इस ड्राइव को हम 50 जीबी छोड़ दें, हैं, फिर भी 100, 110, 120 जीबी तो इसमें से निकाल ही सकते हैं। यस सर। हाँ, दिस इज श्रिंकिंग है। बस यहाँ पे देखो, राइट क्लिक करो, इधर राइट क्लिक, यहाँ पे आएगा श्रिंक वॉल्यूम। देखो, आपको जब भी समझ में ना आए ना, आप उसी वक्त में मुझे नॉक कर सकते हो, बाद में भी नॉक कर सकते हो, हाँ, कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है। इसलिए मैं बहुत स्मूथली क्लास कंडक्ट करता हूं, जिससे कि आपको हर एक स्टेप को क्लियर करता चलो। अदरवाइज लिनक्स इंस्टॉलेशन ही था बच्चे, तो मैं क्या सीधे बनवा देता, पार्टीशन इंस्टॉलेशन हो भी जाता। यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी। यस सर। है ना, ठीक है। चलो, अगर मर्ज करना चाहे तो सर, हेलो सर, लार्ज करना चाहे मर्ज, तो नो सर, मर्ज करना चाहे अगर दो फाइल को, सर मिस भूल रहे हैं सर, हार्डवेयर क्लास थोड़ा, हार्डवेयर क्लास को भूल रहे हैं, तो मैंने बताया था ना कि आप अपने पार्टीशन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और सर मर्ज करना है दो फाइलों को, तो दो फाइल मर्ज करना है या दो पार्टीशन मर्ज करने की बात कर सॉरी रहे हैं? सर, दो पार्टीशन अगर हमको मर्ज करना है तो दो पार्टीशन सर आप मर्ज नहीं कर सकते हैं, उसके केस में आप एक्सटेंड कर सकते हैं। मर्जिंग जैसी कोई फैसिलिटी नहीं है, ओके सर, ठीक है, कि गलती से बना दिया जीई ड्राइव, अब जीई को जोड़ करके एक सिंगल ड्राइव बनाना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप जीई में से एक ड्राइव को पूरी तरीके से खाली कर लो, हाँ, उसको अनअलोकेटेड स्पेस में डाल दो, और फिर आप अपने जो दूसरे ड्राइव को इससे एक्सटेंड कर लो। लेकिन कंडीशन अप्लाई, आपके राइट हैंड साइड में स्पेस खाली होना चाहिए। ओके सर, हाँ, बीच में कहीं भी है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, सर हम एक्सटेंड करना नहीं होने दें। ओके सिंपल बेसिक। हाँ सर, यहाँ पे श्रिंक किए ना सर आप, तो स्पेस था तभी तो श्रिंक हुआ सर, अगर स्पेस नहीं रहता तब, मतलब नहीं अगर होता। पूरा पार्टीशन वॉल्यूम वो पूरा फुल है तो नहीं होगा। मैंने अभी जस्ट बोला इस बात को बच्चे, नहीं होगा, आप अपना डेटा लूज कर जाएंगे ना, कैसे Yes. होगा, आप ही बताइए। यस सर ऐसा भी तो कर सकते हो, उसको सिंक करने के टाइम अगर हमको खाली करना है तो अगर मेरा ई और सपोज जैसे डी और ई है मेरा, ये दोनों फुल है, तो हम डी का सारा डॉक्यूमेंट निकाल के जो भी मेरा फाइल है उसमें उसको हम खाली करके सबको डी में कॉपी कर दें, देन उसके बाद तो हम पार्टिसिपेशन कर सकते हैं ना, क्योंकि उसके बाद तो मेरा ई खाली है। फिर भी आपका ई खाली है तो ई को आपको डिलीट भी तो करना पड़ेगा, आप सिर्फ डेटा हटा लेंगे तो नहीं होगा, इस पार्टीशन को आपको डिलीट करना होगा। फॉर एग्जांपल ये ई है, इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिलीट वॉल्यूम। यस सर। जब आप डिलीट वॉल्यूम करेंगे तो डिलीट करने के बाद में इसमें जो स्पेस है वो स्पेस आ जाएगा अनअलोकेटेड स्पेस में, और आप अनअलोकेटेड स्पेस पे जैसा चाहे वैसा काम कर लें। जब तक वो बिजी है तब तक तो उसमें नहीं कर सकते ना। यस सर। हाँ, अगर आप खाली कर लिए और उसको भी रखना चाहते हैं और उसमें से कुछ स्पेस निकालना चाहते हैं तो फिर ठीक है, आप श्रिंक कर लीजिए, ठीक है। यस सर। हाँ, किसी ने हैंड रेज किया था, मैं नाम देखा लेकिन भूल गया मैं, बोलिए क्या बोल रहे थे आप? यस सर, बोले किसी भी पार्टीशन को अगर बढ़ाना है हाँ जी, तो कैसे होगा? बच्चे अभी जस्ट बोला मैंने आपको, आप एक्सटेंड कर सकते हैं वॉल्यूम को, एक्सटेंड। जैसे फॉर एग्जांपल ये सब मेरा पढ़ाया हुआ है बच्चा, देखो मैं इस पार्टीशन को डिलीट कर रहा हूं,
ठीक है, इसमें तो मेरा कुछ नहीं है, डिलीट हुआ। तो पूछ रहा है श्योर हो? हाँ श्योर है, हो गया डिलीट। अब इस ई पार्टीशन को अब हम एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? राइट क्लिक किया, एक्सटेंड वॉल्यूम वाला ऑप्शन हाईलाइटेड हो गया। यस हो गया सर, समझ गया। समझ गए? लेकिन यही अब वो काम जो सर, तो इसमें बोलिए। इसमें मेरा एक सवाल, हाँ तो सवाल ये जो पूछा अभी जाए। जो हम डिलीट सर, जो अभी हम डिलीट किए पार्टिसिपेशन, उसका जो जीबी बचा हुआ है मेरे पास, जो स्पेस बचा हुआ, क्या हम उसको इसमें डाल सकते हैं फिर से वापस? हाँ बिल्कुल, हेलो, बिल्कुल इसमें यस डाल सर। सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहीं डालने ही तो जा रहा हूँ, इसी ड्राइव से निकाला था ना इसको। यस सर। इस पे राइट क्लिक करो ना, फिर एक्सटेंड कर लो, देगा तुमको एक्सटेंड करने के लिए, वो सारा स्पेस इसमें आ जाएगा। यहाँ से मैं 10,000 MB ले रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ। अभी गौर से इसको देख लो, ये 185 है, अब इसको अराउंड 195 के अराउंड हो जाना चाहिए। फिनिश कर रहा हूँ, हो गया 195। यस सर। तब सर ये जो NTFS है, ये करता क्या है इसका? तुम बच्चे कल के क्लास में, मतलब लास्ट क्लास में थे? नहीं सर, लास्ट क्लास में नहीं थे, वो ट्रैवलिंग कर रहे थे तो लास्ट क्लास मिस हो गया था। ट्रैवलिंग में मोबाइल पास में था? सर मोबाइल पास में था, बट ट्रेन में नेटवर्क सही से चलता नहीं है। बताओ, NTFS फाइल सिस्टम है, ये एक फाइल सिस्टम है जिसके हेल्प से हम किसी भी पार्टीशन को जब फॉर्मेट करते हैं तो उसके अंदर इंडेक्स टेबल क्रिएट होता है, और उसी इंडेक्स टेबल के हेल्प से हम उस पार्टीशन के ऊपर डेटा को राइट करते हैं या राइट किए हुए डेटा को रीड करते हैं। ठीक है? और देखो, Yes, sir. जो लोग भी अपने आप को अनम्यूट करके पूछते हैं ना, ठीक है, अच्छी चीजें आप पूछें, लेकिन प्लीज आप अपने आप को वैसी जगह प्लेस करें जहां नॉइज ना हो, या क्वेश्चन पूछने के बाद तुरंत अपने आप को म्यूट कर लें अगर वैसा इन्वायरमेंट नहीं है तो। ऐसे क्या ना, बहुत सारी आवाजें आती रहती, बाकी बच्चे शायद समझ भी नहीं पा रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं। क्या ठीक है? ये पार्ट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। फाइन। तो जैसे यहाँ पे मैंने अब तो खैर फिर से एज इट इज हो गया सब। चलिए, अब यही टास्क जो है वो आपके लिनक्स के केस में हम करते हैं, इसी रूट पार्टीशन के अंदर किसी भी चीज को माउंट करते हैं। तो एक बूट पार्टीशन को माउंट करेंगे, ये क्या रखेगा? बूटिंग फाइल्स। एक होम पार्टीशन को माउंट करेंगे, ये क्या रखेगा? लोकल यूजर के प्रोफाइल। अब इसके साथ साथ यहाँ पे हमें एक पार्टीशन क्रिएट करना होगा, वो पार्टीशन होगा, वो कहलाएगा स्वैप। ठीक है, दिखता हूं, ऐसे लिखने में दिखता। स्वैप, ये स्वैप मैंने पहले भी गाइड किया हुआ है। एनीबॉडी हैज आइडिया व्हाट इज स्वैप मेमोरी? Sir, actually it is a virtual memory, sir. गुड। Sir, when process gets swapped out, it stays in that particular memory. Actually, it is a part of secondary memory, sir, where swapped out process stay till it gets the processor's allowance to get executed. Okay, fine. You have idea. Look, I'm going to explain it. स्वैप पार्टीशन हकीकत में एक वर्चुअल मेमोरी होती है। ये वर्चुअल मेमोरी एज अ रैम बिहेव करती है, रैम की तरह वर्क करती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हार्ड डिस्क पे ही मैं इसे क्रिएट कर रहा हूं, तो ये या क्रिएट करूंगा तो ये आपके हार्ड डिस्क का स्पेस हो गया। तो हार्ड डिस्क का वो स्पेस जो एज अ रैम वर्क करेगा, उस स्पेस को हम
वर्चुअल मेमोरी या स्वैप मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इस स्पेस का इस्तेमाल आपका कंप्यूटर तब करता है जब आपके रैम के साइज से बड़ी हुई डेटा आ जाती है, तो उस तरह के डेटा को इस वर्चुअल मेमोरी के हेल्प से, इस स्वैप मेमोरी के हेल्प से प्रोसेस किया जाता है। इसमें हार्ड डिस्क में वो डेटा टेम्पररीली आती है और फाइनली फिर जो है स्वैपिंग टेक्निक के हेल्प से हार्ड डिस्क टू रैम ट्रांसफर होती है एंड देन रैम टू प्रोसेसर। इसलिए ये स्वैप मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी आपके विंडोज ओएस में भी क्रिएट होती है और लिनक्स ओएस में भी क्रिएट होती है। फाइन, तो लिनक्स के केस में हम स्वैप मेमोरी भी क्रिएट करेंगे, बट स्वैप मेमोरी के लिए एज सच कोई माउंट पॉइंट नहीं दिखेगा आपको रूट पार्टीशन में, क्योंकि ये अलग ही पार्ट होता है, ये वर्चुअल मेमोरी होती है जो एज अ रैम बिहेव करती है। But at the time of installation, we will create these 4 partitions: root, boot, home, and then swap. If you want to create more partition at the time of installation, like in Windows, we can create multiple partition at the time of installation. In that case, we can create like, अब जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, suppose I'm going to create a new partition. Its size will be anything 20 GB, 10 GB, 100 GB, and we will use this partition to keep our notes. So I'm going to give a name to this partition, or mount point name to this partition, notes. Now notes ये जो बनाऊंगा मैं, तो ये फिर वो जो हमारी फाइल हायरार्की है उसके अंदर ये लिस्ट होगी, दिखेगी, और इसमें भी हम अपने डेटा को रख सकते हैं। ठीक है? यस सर। तो अब हम अगर लिनक्स का इंस्टॉलेशन करें तो उसमें क्या करेंगे, उसमें रूट, बूट, होम, स्वैप क्रिएट करेंगे, और मन चाहे तो, और अगर दिल करता है तो एक और पार्टीशन क्रिएट कर लेंगे। फाइन? यस यस अब सर। बात आती है कि ये जो पार्टीशंस हम क्रिएट कर रहे हैं तो इनके नाम होंगे। लाइक ये जो हमारा हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क मान लो कि SDA है, SDA एक हार्ड डिस्क है, इसलिए SDA। अगर दूसरा भी हार्ड डिस्क होता तो SDB, SDC। फाइन? यस सर। अब इस हार्ड डिस्क SDA के ऊपर हम एक पार्टीशन जो क्रिएट कर रहे हैं, तो ये पार्टीशन मान लो हमारा रूट है, तो इस रूट का नाम हो जाएगा SDA1। फिर हम अगर दूसरी पार्टीशन क्रिएट करते हैं जिसका हम नाम देते हैं बूट, तो इसका एक्चुअल जो नेम होगा वो होगा SDA2। फिर अगर हम होम क्रिएट करेंगे तो इसका नाम होगा SDA3। ठीक है? हम अगर स्वैप क्रिएट करेंगे तो इसका नाम होगा SDA4, और अगर हम नोट्स क्रिएट करेंगे तो नोट्स तो इसका नाम, इस पार्टीशन का नाम होगा SDA5। इस तरीके से तो यही चीजें SDA1, 2, 3, 4 आपको स्क्रीन पे दिखेगी एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। तो जब स्क्रीन पे दिखती है तो आपके मन में क्वेश्चंस राइज होते हैं, आपके मन में क्वेश्चंस राइज होते हैं कि आखिर ये SDA क्या है और ये SDA1, 2, 3, 4 क्या है। इसी चीज को समझाने के लिए मैंने अभी तक आपको हार्ड डिस्क के बारे में लास्ट क्लास और इस क्लास में समझाया। ठीक है? हाँ जी, अब आप क्वेश्चन पूछिए। सर स्वैप के आगे हम लोग रूट क्यों नहीं लगाए हैं? क्योंकि ये माउंट नहीं होता है सर, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको समझाया। अच्छा।
ठीक है। और देखो नोट्स के आगे भी मैंने ये लगाया है, लेकिन इसका और इन डेप्थ जब आगे पढ़ेंगे तो ये पाथ भी अलग हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ये होम के अंदर भी हो सकता है। हाँ, तो हमारा पाथ बदल जाएगा, ये कॉन्सेप्ट बाद में आएंगे। हाँ, लाइक यहाँ पे अगर हम होम के अंदर नोट्स बनाते तो हम ऐसे भी दे सकते थे। वो तो माउंट पॉइंट है ना, जैसे हमने डी ड्राइव के अंदर में बना लिया था अभी थोड़ी देर पहले बीसीए। अगर कोई बच्चा कहता नहीं सर डी ड्राइव के अंदर, बीसीए के अंदर सीमेज के अंदर में बोरिंग रोड, और बोरिंग रोड के अंदर में चिल्ड्रंस पार्क, उसमें माउंट कीजिए, तो हमारा पाथ वैसा ही हो जाता। उसको तो माउंटिंग से मतलब है, एक लिंक पॉइंट से मतलब है। ठीक है। यस सर। हाँ जी सर माउंटिंग को बोल सकते हैं सर कि माउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सर मतलब मेमोरी को सर लिंक करते हैं सर किसी पर्टिकुलर पार्टीशन से। पार्टीशन से या डायरेक्टरी से कह सकते हैं। ठीक है। यस सर। तो फाइन, अब जब हम फाइल सिस्टम को समझ लिए, इसको समझ लिए, तब हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ चलें। यस सर। Okay, 5 minutes. So no issues. We will try. और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है? यस सर। बोलिए कोमल। यस सर। सर जैसे कि लिनक्स का डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जैसे सेंटोस हो गया, एसयूएसई हो गया। सर जो पिछले क्लास में हम लोग जितना पढ़े थे, सर सारे डिस्ट्रीब्यूशन में सेम का रन करेगा सर? हाँ, ऑलमोस्ट सब में यही प्रोसेस आएगा। कुछ जगहों पे चेंज होंगे, कमांड्स चेंज होंगे, थोड़ा तरीका चेंज होगा, लॉजिक यही रहेगा। जैसे जो चीज आप उबंटू पे करेंगे सेम टू सेम लिनक्स पे भी होगा, RHEL लिनक्स। सर बेसिकली जो भी हम लोग कमांड रन करवा रहे हैं वो तो सेल और कर्नल की वजह से वो हम लोग का रन कर रहा होता है सर। हाँ, सेल और कर्नल की वजह से रन कर रहा होता। बच्चे ये बात आपका कहना सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ओएस का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसको सब लोग एक ही फॉलो करते हैं, है कि नहीं? यस सर। वो कॉन्सेप्ट वही रखते हैं। वो कर्नल तो होगा ही, कर्नल की डिजाइनिंग में चेंज आएगा, तरीके में चेंज आएगा, लेकिन लिनक्स का कोई बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर दे तो डिफरेंट ही बात है। ठीक है। यस सर। चलिए, अभी फिलहाल अप्रॉक्स 4 मिनट इस सेशन में है, कोई नहीं। कौन था? किशन। यस सर। किशन, आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस शेयरिंग एंड मैं प्रिविलेज दे रहा हूं। जस्ट इसके बाद सेशन अगर ऑफ भी हो जाता तुरंत आप लोग दूसरे सेशन में लॉग इन हो जाएंगे। अब किशन आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके सर, कर रहा हूं। फाइन, अभी देखो ये क्या है, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के लिए यूज होने वाला एप्लीकेशन है। आप लोगों ने ऑलरेडी इसका यूज पहले किया है मेरे ही क्लास में। ये क्या है? VMware। ठीक है। अब इस VMware के ऊपर में आपको एक नई मशीन बनानी है, तो उसके लिए ऑप्शन सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। नाउ क्लिक ऑन इट। ठीक है, हम कस्टमाइज ही तरीका यूज करेंगे। नेक्स्ट, फाइन, ये दे रहा है कि आपका कितना सपोर्ट कर सकता है VMware। नेक्स्ट,
बोल रहा है कि आप Yes. ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, बाद में करेंगे, पहले मशीन तैयार कर लें। अब बोल रहा है कौन सा ओएस डालना है, तो मुझे लिनक्स डालना है। लिनक्स के सेक्शन को क्लिक कीजिए। अब लिनक्स में बहुत तरह के लिनक्स हैं, क्लिक कीजिए। ये देख रहे हैं सब है कि नहीं? इसमें से हमें क्या डालना है? उबुंटू ही डालना है, उबुंटू यूज करें। नेक्स्ट। अब बोल रहा है ये मशीन बना के आप कहाँ रखना चाहते हैं, इस मशीन का नाम तो उबुंटू होगा, रखना चाहते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आपके ई ड्राइव के डॉक्यूमेंट्स के अंदर वर्चुअल मशीन्स के अंदर जा रहा है उबुंटू। आप चाहें तो इसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं या सेम टू सेम छोड़ सकते हैं, ठीक है? सेम ही रहने दो। ओके, नेक्स्ट। अब ये प्रोसेसर्स वगैरह ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है, 2 प्रोसेसर्स का यूज करेगा, पर प्रोसेसर कोर 1, यानी टोटल 2 कोर यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट। अब ये बोल रहा है मेमोरी कितनी यूज करो, जो आपकी रिकमेंडेड मेमोरी है कि मिनिमम आप 2 GB दें, ठीक है? तो 2 GB यहाँ पे ऑलरेडी लिया हुआ है, हम चाहें तो बढ़ा घटा सकते हैं। आपकी मशीन में कितनी मेमोरी है किशन? होस्ट मशीन में मेन 8 GB है सर। 8 GB है, तो फाइन, 2 GB हम आराम से दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट कर लें, ठीक है? अब यहाँ पे आती है बात की आप अपने मशीन की NIC की सेटिंग कैसी रखेंगे। NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि आपका मशीन नेटवर्क से किस तरीके से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नेट है, यानी कि जैसा आपके होस्ट पे नेटवर्क होगा उसके अकॉर्डिंग इसका भी नेटवर्क होगा। होस्ट कहने का मतलब आपका मेन मशीन, जैसे किशन का लैपटॉप, तो किशन के लैपटॉप पे अगर इंटरनेट चलेगी तो इस मशीन पे भी ऑटोमेटिकली